दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वयुगम का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरंगा दूसरी टीम का मोर्चा संभाल रहा था। नाग साथियों, यहाँ मौजूद सभी सिविलियंस और अन्य प्राणियों को सुरक्षित गर्भगृह तक पहुँचाने का दारोमदार आप पर है। आप सभी नाग शक्तियाँ धरती में सुरंग तैयार करने में दक्ष है। आप सब मिलकर चुटकियों में एक विशाल सुरंग तैयार कर सकते हैं। आप सब अलग अलग गुटों में बंटकर धरती के नीचे विशाल सुरंग तैयार करेंगे। आपके साथ धनंजय और स्वर्ण नगरी सेना कार्य करेगी। धनंजय जैसे जैसे इच्छाधारी नाग सेना सुरंग तैयार करती जाएगी, तुम्हारी सेना अपनी उन्नत विज्ञान की सहायता से इन सुरंगों से गर्भगृह की टनल्स को जोड़ने वाली विशालकाय लिफ्ट तैयार करेगी, जिनसे विश्व आबादी को गर्भगृह तक शीघ्रतापूर्वक पहुंचाया जा सकेगा। ओके तिरंगा। और दो फौलाद मसीहा के खिलाफ टीम अप हो चुके थे। नॉन स्टॉप फायर करो। इस पर सोचने समझने का मौका भी मत दो कमबख्त को। वार तो हम दोनों इस पर नॉन स्टॉप ही कर रहे हैं। इतने वार के बाद तो एक पूरी बटालियन का सफाया हो जाता है, पर इस पर कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। अब फर्क भी पड़ेगा और इसके परकच्छे भी उड़ेंगे। रोबोट ने तुम्हारी मेगा गन की पावर्स 100 टाइम्स एम्पलीफाई कर दी है। नॉट फेयर। मुझे भी ये वाली मेगा गन मिलनी चाहिए थी। हमारी सम्मिलित वार इसके कवच पर असर डाल रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। सभी सुपर हीरोज एकजुट होकर लड़ रहे हैं। मुझे तो ब्रह्मांड रक्षक के पुराने दिन याद आ गए। सब टीम बनाकर लड़ रहे हैं। लगता है मैं ही अकेला रह गया। अरे नहीं, एक शख्स को मेरी पार्टनरशिप की जरूरत दिखाई पड़ रही है। यह जलती हुई चट्टानें मिसाइल की तरह इन विशालकाय शुद्ध ग्रह से निकल रही है। इन्हें नष्ट करना है तो इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नष्ट करना होगा। इन शुद्ध ग्रह को नष्ट करने के लिए मुझे अपना आकार बढ़ाना होगा। हे देव काल जय, यह क्या है? यह शुद्ध ग्रह तो वास्तव में कोई असुरी शक्ति है जो कि मुझे घेरने का प्रयास कर रही है, ताकि मुझ पर एक साथ वार कर सके। इन कॉमेट्स के सम्मिलित वार ने दिमाग को बुरी तरह से चकरा दिया है। उफ, मैंने तो इन शुद्ध ग्रहों का मुकाबला करने के लिए अपना आकार बढ़ाया था, पर योजना उल्टी पड़ती नजर आ रही है। इतने कॉमेट्स को नष्ट करने के बाद भी कोई ना कोई कॉमेट मुझसे आकर टकरा ही रहा है। पर मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति लगाते हुए इन कॉमेट्स के हमलों के बावजूद भी इन शुद्ध ग्रहों को पीछे धकेलना होगा। डोंट वरी पार्टनर। जब दो सूरमा एक साथ मिल जाएंगे तो कयामत को भी पीछे धकेल देंगे। परमाणु सही समय और सही साइज में आए, अब तो वाकई कयामत धकेल देंगे। मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन के साथ यही दिक्कत है। जहां मॉलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन सूक्ष्म रूप से मेरे शरीर के अणुओं को अति सघन बना देता है, वही मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन उनकी सघनता घटा देता है। यदि ऐसा 1 दर्जन कॉमेट्स मुझे इस स्थिति में टकरा गए तो अणु हमेशा के लिए विखंडित हो जाएंगे। हमारे अति विशालकाय शरीर आसानी से इन कॉमेट्स का निशाना बन रहे हैं, पर इन शुद्ध ग्रहों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में धकेलने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इन कॉमेट ब्लास्ट को झेलना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई सुपर हीरो सरप्राइज एंट्री मारकर सिचुएशन संभाल लेता है, पर इस बार लगता है कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला। तुम पुरुषों के साथ यही प्रॉब्लम है, मेल प्रिडामिनेशन से ग्रस्त रहते हो। सिचुएशन संभाल सुपर हीरोइन भी तो आ सकती है। शक्ति, मैं तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रयोग कर रहा था, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अपनी ऊष्मा शक्ति में से मैं इन कॉमेट्स को अपनी ओर खींच कर पिघाल दूंगी। अब यह तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम थी कहाँ अब तक? यह शुद्ध ग्रह दरअसल पाषाण राक्षस है, परम विध्वंसकारी असुरी शक्तियों में से एक। परंतु इस असुरी शक्ति का उल्लेख मात्र ही शास्त्रों पुराणों में नहीं किया गया।
इसे जागृत करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और दुष्कर है कि कभी इस शक्ति के इससे पूर्व जागृत किए जाने के उल्लेख नहीं मिलते। यानी इस मुसीबत को किसी ने इनविटेशन देकर यहाँ बुलाया है क्या? मसीहा ने? मसीहा क्या? कोई भी मानव पाषाण राक्षसों को जागृत नहीं कर सकता। इन्हें बुलाया किसने ये छोड़ो, भगाया कैसे यह बताओ। इतनी बात तो तय है कि जिस भी शक्ति ने पाषाण राक्षसों का आवाहन किया है, मसीहा उसका ही दूत है, जो कि पाषाण राक्षसों के लिए पृथ्वी पर दिशा निर्देशक का कार्य कर रहा है। पाषाण राक्षस के पृथ्वी के निकट आने से मसीहा की शक्ति बढ़ रही है और मसीहा पाषाण राक्षसों को पृथ्वी की ओर आने के लिए किसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल दे रहा है। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो इन शुद्ध ग्रहों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोक दिया जाए तो इनकी और मसीहा दोनों की शक्तियां क्षीण होंगी। उम्मीद तो यही है। तो भैया, उम्मीद पर दुनिया कायम है, इनको रोकने का बंदोबस्त करो। ऐसे कब तक धक्का मुक्की करते रहेंगे? यह तो समस्या है। इन्हें रोके कैसे? जिस आवाहन शक्ति ने इन्हें जागृत किया है वो निरंतर इन्हें पृथ्वी की ओर खींचती आ रही है। असुरी शुद्ध ग्रहों के इतने बड़े समूह का एक साथ रोकना मुश्किल है। ऑप्शंस सोचने दो। इन्हें किसी दूसरे सोलर सिस्टम में धकेल देते हैं, इन्हें ब्रह्मांड के दूसरे कोने में भी धकेल देंगे तो भी यह वापस आ जाएंगे। इन्हें किसी ब्लैक होल में धकेल देंगे, अपनी विकराल आकार में हम खुद भी किसी ब्लैक होल में खींचे चले जाएंगे। वैसे भी आसपास कोई ब्लैक होल नहीं दिख रहा। अगर ब्लैक होल निर्मित कर दिया जाए तो ब्लैक होल अंतरिक्ष के वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होते हैं जो ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु या ऊर्जा को अपने भीतर समा सकते हैं। यदि हम कृत्रिम ब्लैक होल का निर्माण कर दे तो इन शुद्ध ग्रहों से छुटकारा पाया जा सकता है। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। सबसे पहले मुझे और परमाणु को अपने सामान्य आकार में आना होगा। यानी कुछ देर के लिए इन सभी शुद्ध ग्रहों को संभालने का पूरा दायित्व तुम पर होगा शक्ति। उफ, मैं इन सभी को अकेले अधिक देर तक नहीं संभाल सकती। तुम दोनों को जो भी करना है जल्दी करो। मैं अपनी मानसिक ऊर्जा से एक कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी ब्लैक होल निर्मित करने की कोशिश करूंगा, परंतु संपूर्ण मानसिक ऊर्जा लगाने पर भी इतना बड़ा ब्लैक होल नहीं बन पाएगा जो सभी शुद्ध ग्रहों को खुद में समा ले। ब्लैक होल को इन शुद्ध ग्रहों को खुद के सामने लायक बड़ा बनाने में परमाणु की चेन एटॉमिक रिएक्शन प्रक्रिया कार्य करेगी, जो कि आणविक विखंडन की मदद से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का आकार और गुरुत्वाकर्षण दोनों में को प्रबल बनाएगी। यह होगा इस प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा, क्योंकि मैं इस ब्लैक होल का निर्माण और परमाणु इसका विस्तार करने में लगे हुए हैं। इन शुद्ध ग्रहों को इस ब्लैक होल की ओर लगाने का कार्य अकेले शक्ति को करना होगा, क्योंकि यह ब्लैक होल मेरी मानसिक ऊर्जा से निर्मित है। मैं अपनी इच्छा शक्ति से इसके गुरुत्वाकर्षण को हम तीनों को खींचने से रोकने की चेष्टा करूंगा। मुझे अपनी इच्छा शक्ति तब तक बनाए रखनी होगी जब तक यह सभी शुद्ध ग्रह ब्लैक होल में समा नहीं जाते। सभी शुद्ध ग्रहों के ब्लैक होल में समाते ही शक्ति को भी अपने वास्तविक आकार में आना होगा, वरना वो भी ब्लैक होल में खींच जाएगी। शुद्ध ग्रह का आकार तुमने बनाया, ब्लैक होल की श्रद्धा बढ़ रही है नागराज। मुझे इस बात का अंदेशा था। मेरी इच्छा शक्ति अब जवाब दे रही है। मैं इस ब्लैक होल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्लैक होल हम दोनों को निगलने का प्रयास कर रहा है। मैं तुम्हारे प्लान के अंतिम चरण के लिए तैयार हूँ। स्पेस शटल की तर्ज पर हम तीनों के इर्द गिर्द इस परमाणु शील्ड का निर्माण कर दिया है मैंने, पर यह शील्ड 1 मिनट तक ही एक्टिव रहेगी। इतना समय काफ़ी है। हम तीनों की सम्मिलित ऊर्जा शटल को ब्लैक होल की विपरीत दिशा में ले जाने के लिए ईंधन का कार्य करेगी। तुम्हारी स्कीम काम कर गई नागराज। नाउ बैक टू मदर